अब देखते हैं कि उड़ीसा में क्या हो रहा है। और उड़ीसा का एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं, जहां लोकसभा की 21 सीटें हैं, 21, और पिछली बार बीजू जनता दल ने 12 सीटें जीती थी, बीजेपी ने सिर्फ 8 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। और अंजना, इस बार उड़ीसा में क्या होने वाला है, आप देखिए आपकी मशीन क्या बता रही है। देखिए वहां पर क्या बड़े मुद्दे रहे बीजू जनता दल में, खास तौर पर नवीन पटनायक को, उनकी तबियत को लेकर पीएम ने यह भी इशारा किया कि उनके आसपास के जो लोग हैं, क्या कोई साजिश उनके खिलाफ रचा जा रहा है। लेकिन वहीं पर संबित पात्रा भी चुनावी मैदान में पूरी सीट से है। सबसे पहले वोट परसेंटेज शुरुआत करते हैं और मैं यहां पर बटन दबा देती हूं एनडीए का। 51% वोट यहां पर ओडिशा में, जो कि 38.88% पिछली बार था, तो लगभग 12% का ये 400 पार कहां ये पहुंच रहा है। ये तो यकीन नहीं हो रहा। और इससे पहले कि आप सीटें बताएं, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी तस्वीर वैसी ही है, वैसी जैसी पश्चिम बंगाल में है, जैसी तेलंगाना में है, जैसी आंध्र प्रदेश में। तो कांग्रेस का भी एक बार बता देते हैं, इंडिया गठबंधन का, क्योंकि इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखिए बीजू जनता दल अलग से वो है, वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। लेकिन इंडिया का मैं वोट परसेंटेज आपको बता देती हूँ। पिछली बार 13.99% था, इस बार 13 है। ये कांग्रेस पार्टी का है, ये कांग्रेस का। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जो कि एक बड़े लोकप्रिय नेता वहां के हैं। देखिए विधानसभा चुनाव भी है इस बार वहां पर, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा, जिसके नतीजे आने वाले हैं। 43.42% आई थी बीजेडी की और सीटें आई थी 12, लेकिन बीजेपी की आई थी 8 सीट। और बीजेपी ये मानती है कि इस बार हम 15 पार जाएंगे। क्या होता है अब आपको दिखाते हैं। 64% तो यही हो गया बिल्कुल। हाँ, तो उनके लिए क्या बचा होगा, क्या बचा होगा? 8 से 18 से 20 सीटें। 18 से 20 सीटें, 18 से 20 सीटें होती हुई बताइए, दिखाई दे रही है 400 ओडिशा पार में को भारतीय कौन रोक जनता सकता है? पार्टी की। यानी ये मान लीजिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा लग रहा है 400 पार कोई रोक नहीं सकता। धर्मेंद्र प्रधान से लेकर संबित पात्रा शायद सब अब ये मतलब इसमें जीतते हुए दिखाई दे। 18 से 20 सीटें, अब सारा दारोमदार 400 पार पहुंचाने का उत्तर प्रदेश अब योगी जी के कंधों पर है सारी जिम्मेदारी। अब देखते हैं, आप ऐड तो कीजिए नीचे वाली सीटों में, उसके बाद होगा। लेकिन पहले इंडिया गठबंधन की भी सीट दिखा देते हैं। देखिए इंडिया गठबंधन की सिर्फ कांग्रेस की 1 सीट आई थी, वही सीट आपको दिखेगा। बीजेडी की 12 आई थी, ये 1 सीट है। बीजेडी की 12 सीटें आई थी, लेकिन अगर 21 में से 18 से 20 बीजेपी की आ रही है, तो ये एक बहुत हिस्टोरिक विक्ट्री ओडिशा में भी कहलाएगी। और ये नवीन पटनायक के लिए शायद सबसे बड़ा झटका उनके लाइफ टाइम का, पूरे पटनायक फैमिली लेगेसी के लिए कहलाएगा। अगर इस मैंडेट को देखूं तो अब मैं, और अगर यही होने जा रहा है, अनुमान है, मैं इसी स्थिति पर ही टिप्पणी कर रहा हूं। 4 को जो होगा वो अपनी जगह है। अगर ये सही है तो नरेंद्र मोदी आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के लिए ये जनादेश है, ये जनादेश साबित करता है इस बात। ये जनादेश असल में प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही है। और आप देखिए कि हर बार उनका सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये कि इतना लोकप्रिय दूसरा कोई हुआ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए नेहरू जी स्लाइड कर गए थे तीसरी बार में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर तो बहुत बड़ी मोहर के तौर पर इसे देखा ही जाएगा, लेकिन आपको ये समझना है बड़ी बातें। ओडिशा हो, पश्चिम बंगाल हो, माना जाता था कि यहाँ पर अलग भाषा बोली जाती है, ये ऐसे राज्य है जो कि हिंदी पट्टी से अलग है, बीजेपी की पैठ इन राज्यों में नहीं पहुंच पाएगी। जहां पर कांग्रेस से मुकाबला होता है वहां पर तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लेते हैं, जब क्षेत्रीय दल ताकतवर आते हैं तो आप फिसल जाते हैं, आप दुबक जाते हैं। लेकिन अगर बंगाल से लेकर ओडिशा, ओडिशा से लेकर तेलंगाना, तेलंगाना से लेकर ऐसे तमाम राज्य, केरल, तमिलनाडु नहीं, वहां पर तो अभी छोटे प्लेयर की तो भी आप लेकिन एंट्री हो गई। कितनी अच्छी एंट्री उन्होंने की। दिस इज हिस्टोरिक। आप 21 में से अगर 18 से 20 सीटें ओडिशा में जीत रहे हैं, अगर आप पश्चिम बंगाल में 31 तक अपने नंबर को ले जा रहे हैं, तो ये एक नई कहानी लिख रही है। और ये कहानी बता रही है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कहां पर पहुंच रही है। मोदी इज अनस्टॉपेबल नाउ, बीजेपी इज अनस्टॉपेबल नाउ। राइज एंड राइज ऑफ नरेंद्र मोदी, राइज एंड राइज एंड राइज।